हेलो दोस्तों। आज आप जहां भी खड़े हैं वह आपकी सभी पसंदों और फैसलों के कारण है। आपने इस जीवन को अपने अनुभवों और भावनाओं, आपके द्वारा सीखे गए सबक, जिन लोगों को आप स्वीकार करते हैं और जिन लोगों को आप अनदेखा करते हैं, कदम दर कदम आपके द्वारा लिए गए निर्णयों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। संक्षेप में, आप कुछ सीमाएं बनाते हैं जो एक रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं, जो एक सीमा या लक्ष्मण रेखा बनाती है जिसके माध्यम से आपका जीवन चलता है। हमारी शारीरिक और भावनात्मक भलाई और सशक्तिकरण दोनों के लिए सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता को पहचानकर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, आत्मसम्मान बनाए रखते हैं और स्वस्थ संबंधों का आनंद लेते हैं। अस्वास्थ्यकर सीमाएं भावनात्मक दर्द का कारण बनती हैं, जो निर्भरता, अवसाद, चिंता और यहाँ तक कि तनाव से प्रेरित शारीरिक बीमारी की ओर ले जाती है। यदि आप सीमा निर्धारित नहीं करते तो यह आपके घर के दरवाजे को खुला छोड़ देने जैसा है। बिन बुलाए मेहमानों सहित कोई भी अपनी मर्जी से प्रवेश कर सकता है। दूसरी ओर बहुत कठोर सीमाएं होने से अलगाव हो सकता है, जैसे कि एक बंद महल में रहना। कोई अंदर नहीं जा सकता और आप बाहर नहीं निकल सकते। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना क्यों महत्वपूर्ण है? आत्म देखभाल और आत्मसम्मान का अभ्यास करने के लिए, एक रिश्ते में खुद को खुलकर व्यक्त करने के लिए, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए अपने लिए बहुमूल्य समय और स्थान देना। इसलिए हमारे जीवन में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम सीमा निर्धारित करने के बारे में सोचते हैं तो हम केवल अपने व्यक्तिगत संबंधों और पेशेवर संबंधों पर विचार करते हैं। यह हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पहले अपने साथ भावनात्मक और बौद्धिक सीमाएं निर्धारित करने पर अधिक ध्यान देंगे। भावनात्मक और बौद्धिक सीमाएं निर्धारित करना आपके आत्मसम्मान की भावना और आपकी भावनाओं को दूसरों से अलग करने की क्षमता की रक्षा करता है। जब आपके पास कमजोर भावनात्मक सीमाएं होती हैं, तो यह बिना किसी सुरक्षा के तूफान के बीच फंसने जैसा होता है। आप दूसरों के शब्दों, विचारों और कार्यों से बहुत प्रभावित होने के लिए खुद को उजागर करते हैं और अंत में चोटिल और घायल महसूस करते हैं। इनमें विश्वास, व्यवहार, विकल्प, जिम्मेदारी की भावना और दूसरों के साथ अंतरंग होने की आपकी क्षमता शामिल है। इसके अलावा हम लोगों और परिस्थितियों के बारे में भी नकारात्मक सोचते हैं। गपशप, निर्णय और विचारों और बातचीत में तुलना हमारी शक्ति को कम कर देती है। समाज द्वारा सामान्य मानी जाने वाली आदतें गलत विचार पैदा करती हैं और वातावरण में नकारात्मकता का संचार करती हैं। जब हम किसी के बारे में निर्णय या गपशप करते हैं, तो इसका प्रभाव यह होता है कि नकारात्मकता का मंथन और विकिरण करने से हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप हमें बुरे कर्मों का सामना करना पड़ता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे आसपास के लोग और परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं, इसलिए हमें खुद को सशक्त बनाने और फिर दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास के लोग दिल टूटने और नुकसान से पीड़ित हैं। इसलिए आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऊर्जा बची हो। अगर हम अस्वीकृति या हानि का सामना करते हैं और अगर मैं इसे बार बार मंथन करता हूं तो यह मेरी बुद्धि का हिस्सा बन जाता है। इसलिए यदि हम अपनी या दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक नकारात्मकता और दर्द को आकर्षित करते हैं।
परिस्थितियों या परिवेश में हम जो नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, वह या तो समस्या को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। अपने साथ स्वस्थ भावनात्मक सीमाएं कैसे निर्धारित करें? सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम शुरू में इस धरती पर उतरे तो हम मूल रूप से शुद्ध और सकारात्मक आत्मा थे, बिना किसी नकारात्मकता के। लेकिन जैसे जैसे जीवन और युग आगे बढ़े, नकारात्मकता ने हम पर शासन किया और हमारे दिमाग ने हमें नियंत्रित करना शुरू कर दिया। तो अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में उस सकारात्मकता और पवित्रता को पुनः प्राप्त करें, जिससे हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकें। हमें इस बात से सावधान रहने की जरूरत है कि हमारे दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं और हम किन विचारों को अंदर आने देते हैं। यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विचार सिर्फ प्रकट नहीं होते, बल्कि या तो हम उन पर सोचते हैं या उन्हें अंदर आने देते हैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। हम जो भी विचार पैदा करते हैं वह हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है और हमारे आभामंडल का निर्माण करता है, जो शरीर, लोगों और पर्यावरण की हर कोशिका तक पहुंचता है। हमारे विचार इस जन्म और भावी जन्म में हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। चाहे वह मन, शरीर, लोगों या काम का मामला हो, हमें विश्वास, उपचार और सफलता के विचारों को बनाने की जरूरत है। हमारी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा समस्या का समाधान करने लगती है। अपने बारे में, दूसरों के बारे में या हमारे जीवन के मुद्दों के बारे में हमारा हर विचार और शब्द एक आशीर्वाद होना चाहिए। एक आशीर्वाद एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो होने से पहले सफलता की पुष्टि करती है। हमें केवल उन्हीं विचारों का निर्माण करना चाहिए जिन्हें हम वास्तविकता में प्रकट करना चाहते हैं। आशीर्वाद उस वास्तविकता के विचार पैदा करते हैं जिसे हम बनाना चाहते हैं। हमारी सामूहिक ऊर्जा वास्तविकता को प्रभावित करती है। यह बहुत आसान हो जाता है जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं और हमें और दूसरों को लाभ प्रदान करने के इरादे से ध्यान का अभ्यास करते हैं। यदि आपको लगता है कि ध्यान दिलचस्प नहीं है या ध्यान में विश्वास नहीं है, तो आप प्राणायाम, व्यायाम या योग का अभ्यास कर सकते हैं या कला, पेंटिंग, गायन आदि जैसे रचनात्मक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। हमें अपने खानपान का भी ध्यान रखना चाहिए। मांसाहारी पर शाकाहारी भोजन पर विचार करें, क्योंकि मांसाहारी भोजन में नकारात्मक ऊर्जा होती है जिससे हम इसके प्रभावों से अवगत नहीं होते हैं। पका हुआ और प्यार से परोसे जाने वाले स्वस्थ भोजन का सेवन आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखेगा। अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण बातचीत के साथ अपने भोजन का आनंद लें। टीवी देखना, मोबाइल का उपयोग करना आदि या भोजन करते समय समस्याओं पर चर्चा करना हमारी ऊर्जा को कम कर देता है। सोशल मीडिया पर नकारात्मक पोस्ट बनाने, मनोरंजन करने और दूसरों को भेजने के बजाय हम ऐसे पोस्ट बना और भेज सकते हैं जो हमारे आसपास के लोगों में सकारात्मकता पैदा करते हैं। इस प्रकार एक स्वस्थ सीमा निर्धारित करके अपने दिमाग में सकारात्मकता के प्रवाह को अनुमति देने और उसका स्वागत करने और नकारात्मक विचारों और पैटर्न को छोड़ने का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है, जो आपको सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं। और अंत में अपने आसपास की सभी महान चीजों जैसे स्वास्थ्य, धन, परिवार, रिश्ते, अच्छा भोजन इत्यादि के लिए भगवान के प्रति आभारी रहें। दिन में एक बार भगवान को याद करने और प्रार्थना करने की आदत डालें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। यदि आपको लगता है कि स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है और असहाय महसूस करते हैं, तो नकारात्मक सोचने के बजाय
इसे भगवान को सौंप दे और वह बाकी को देखेगा, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है और हमारा समर्थन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।